दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा सीट से वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार अब्बुल हसन खान ने धारावी के संगम गली स्थित आस्थान गौसुल आजम चिल्लाए गौसे पाक में आकर सलामी पेश की और चादर चढ़ाई। दरगाह के प्रमुख रफीक जिलानी ने उनका शाल देकर सम्मान किया और उनके भविष्य को लेकर दुआएं दी। मालूम हो कि धारावी स्थित आस्थान गौसुल आजम दस्तगीर एक प्रतिष्ठित चिल्ला है। यहाँ पर कई बड़े नेता और अफसर यहाँ पर अपनी सलामी पेश करते हैं। वहीं इस लोकसभा सीट से वंचित उम्मीदवार अब्बुल हसन खान मुस्लिम उम्मीदवार होने के नाते दोनों ही शिवसेना उम्मीदवारों के बीच मुस्लिम वोटों को लेकर कड़ी टक्कर दे रहे हैं, जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। देख रहे मीडिया पब्लिसिटी न्यूज। आज यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी से उम्मीदवार अब्बुल हसन खान जी यहाँ पर आए हैं संगम गली की दरगाह पर। बात करते हैं क्या है उनका अकीदा था यहाँ पे आने का। सर बताइए क्या अकीदा था और किस लिए आप यहाँ पे? दक्षिण मध्य उम्मीदवार का कैंडिडेट हूँ और इस दरगाह कैंप में जो नया जो बगदाद के गौस पाक का चिल्ला है वही सकीले से आया नियत से लेकर के जो मेरा बेहतर हो वो मेरे लिए दुआ करो। आप यहाँ से इस क्षेत्र से उम्मीदवार हैं, मुसलमानों की बहुलता है यहाँ पर, आप क्या वो करना चाहेंगे कि किस तरह से आपको समर्थन मिलेगा? मैं यहाँ के लोगों से ये अपील करता हूँ कि आप यहाँ 3 उम्मीदवार हैं। एक सेना है जिसके 2 पार्ट्स हैं, अनिल देसाई की सेना है, एक राहुल। ये दोनों शिवसेना के ही लोग हैं और शिवसेना ने किस प्रकार 92 से लेकर अभी तक मुसलमानों पर अत्याचार किए हैं उसको नज़रअंदाज न करते हैं, उसको पूरी तरीके से उसकी तहकीक करके और वो हिसाब से अपना फैसला ले और अपने मतों का सही इस्तेमाल करते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी को वोट देने के लिए जो मेरी लोगों को। जिस तरह से बीते कुछ वर्षों में वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से बहुत से जनसेवा के कार्य किए गए, क्या आपको लगता है कि कितना लाभ उसका मिलेगा? जैसे हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी के बैनर की तरह पहली बात तो हमारा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल जो है उस विधान परिषद तक पाटिल साहब के कपिल पाटिल के थ्रू वहाँ तक प्रेजेंटेशन किया गया। उसके अलावा हमारे जैसे निकुल शर्मा का जो मैटर हुआ तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो शादी की उसका एहतजाज हमारे प्रकाश अम्बेडकर साहब ने पूरे मुंबई में किया और हमने बहुत मोर्चा निकाला था, लेकिन फिर होम मिनिस्टर ने इसमें इंटरफेयर करके उसी समय हम लोग को आश्वासन दिया और बॉम्बे की पुलिस उसे निकुल शर्मा को अरेस्ट करने के लिए निकली तो एहतजाज रैली हमने वापस ली थी टेम्पररी पोस्टपोन के लिए। उसके अलावा ले लीजिए फिलिस्तीन का मौका ले लीजिए, जैसे फिलिस्तीन के मौके पर लोगों को मुसलमानों को उनकी मस्जिदों में दुआ करने से रोका जा रहा था, उस पर वंचित बहुजन आघाड़ी बढ़कर परमिशन लेकर आज़ाद मैदान में इसका एक ज़बरदस्त हमारा एहतजाजी मोर्चा हुआ और फिर उसके बाद लोगों को हमने शांति आई और लोग फिलिस्तीन के मजलूमों के लिए दुआ करने लगे और इससे भी बेदार हुए। इसके अलावा जैसे आपका औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का ले लीजिए तो उसका स्टेटस रखने के लोगों पर FIR होता था, लेकिन हमारे राष्ट्रीय नेता ने जाके उधर भी चद्दर और मजाक की कोशिश की, उसकी वजह से वहाँ पर जो ये चल रहा था लोगों पर अत्याचार वो बंद हुआ और ये जो इस प्रकार के मुसलमानों को जब तकलीफें जैसे लाउड स्पीकर का मसला आया था उस पर वंचित बहुजन आघाड़ी आगे आके एहतजाज की। जैसे मखदूम पार्क के आस्थाने के पीछे आपके राज ठाकरे के एहतजाज पे शिवाजी पार्क पर बोलने पे रातों रात बोलने पर सुबह मखदूम पार्क के उस्ताद के छिले को डेमोलिशन कर दिया गया विदाउट नोटिस दिए, जबकि वो प्रॉपर्टी औकाफ में ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी, उस पर भी कुछ कार्रवाई नहीं। उसके लिए वंचित बहुजन ने हुई और तहकीक की, वो एहतजाज किया तो उसमें थोड़ा सा पोर्शन छोड़ दिया गया। इसलिए मेरा मुसलमानों से अपील है कि पिछले 3-4 सालों में आप लोग BBA का जो है काम है मुंबई में जो किया है, पूरे महाराष्ट्र में किया है, खासकर मुंबई में जो रहवासी हैं उनको उसको देख के और फैसला लेना चाहिए, क्योंकि बाकी भी पार्टियां आ रही हैं जो मसाल जलाने को तैयार हैं। तो ये लोग कहाँ थे? ये लोग क्यों नहीं मुसलमानों की मदद कर रहे थे? आज मुसलमानों से माफ़ी मांग रहे हैं, इन्हें माफ़ क्या किया है? इन्हें 92 के दंगे की बात से कहानी ले लो, बाबरी मस्जिद तो हमने शहीद की, अब क्या हम इनको माफ़ करके अपनी काशी और मथुरा भी दे दें? ये हमारा
निवेदन है नाराई के रहवासियों से खासकर कि ये सब चीज़ों को सोच समझ कर और फैसला लें। ऐसा ना हो कि बीजेपी को फिर आप जिता दें तो बाद में फिर कोई संविधान नहीं होगा कि जो समस्या संविधान की जो है उसे से वंचित बहुजन आघाड़ी उस संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर साहब को का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए मैदान में। किसी अन्य राजनीतिक दल ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार मुंबई सहित महाराष्ट्र में नहीं दिया है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने मुंबई में 3 कैंडिडेट ऐसे उतारे हैं जो मुस्लिम हैं, उस बारे में क्या कहना चाहते हैं? जब से देश आज़ाद हुआ है, देश की आज़ादी से पहले कांग्रेस पार्टी में जो कांग्रेस के जो उनके नेशनल प्रेसिडेंट मुसलमान हुआ करते थे, लेकिन 1947 के बाद से आज तक किसी को कांग्रेस का प्रेसिडेंट मुसलमानों को नहीं बनाया। मुसलमानों को तो पहले कुछ दिया जाता था, लेकिन अब इस लोकसभा में आप देख लीजिए यहाँ के 21 स्टेट में मुसलमानों को एक भी कैंडिडेट बना के नहीं भेजा गया। मतलब मुसलमानों का वोट सभी पार्टियों को चाहिए, लेकिन उन्हें मुस्लिम उम्मीदवार नहीं चाहिए। लेकिन वही है वंचित बहुजन आघाड़ी ने, जिसने महाराष्ट्र में 7, जिसमें से मुंबई में 3 और महाराष्ट्र के अदर स्टेट में 4 मुस्लिम उम्मीदवार आपके लोग में भेजा है, ताकि आप लोग इसे सोच समझकर फैसला लेके मुसलमानों के हाथों को मजबूत करके लोकसभा में पहुंचाने की कोशिश करें।